15 लाख रुपए देने के लिए आए थे ये। इन्होंने प्रत्येक आदमी के ऊपर 15 लाख से ज्यादा का कर्जा दे दिया है। नया नया बच्चा पैदा होता है ना, उसके ऊपर भी कर्जा है 15 लाख से ज्यादा का। 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे पिछले प्रधानमंत्री ने। 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया अकेले विश्व गुरु आप समझिए अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले, लेकिन ये जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पाताल में डाल दी है। तो महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। महंगाई नरेंद्र मोदी की उम्र से ज्यादा तेज बढ़ रही है। महंगाई का मां नहीं बोल सकते। मणिपुर पे भी मां नहीं बोल, कमरों में चिल्लाते हो। सड़कों पर आओ ना एक बार। ये जनता है, प्यार से बिठाएंगे, चांटे भी मारेगी। आप देखना भी कुछ दिनों के बाद। याद रखना, जनता जनार्दन है। जनता से बड़ा खिलाड़ी बनकर बैठे हुए, जनता के हितों की बात नहीं करते, हमेशा मजहबी बातें करते, हमेशा आप बताइए जातियों को लड़ाने की बातें कर रहे हैं, दंगे कराने की बात। मैं पूछना चाहता हूँ, देश को आजाद कराने में, इंडिया को आजाद कराने में सबका हाथ नहीं है, सभी धर्मों का हाथ नहीं है, सभी जातियों का हाथ नहीं है। जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब तो सबको हिंदू बताते हैं, और जब वोट की बात खत्म तो फिर ये जाति में मानते हैं। आप विश्वास नहीं करें, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। इतना तो देश के ऊपर कर्जा कर दिया इन्होंने। और आप सुनिए, गरीब जनता को क्या मिला? 400 रुपए का सिलेंडर 1150 का मिला। ये जनता को मिला। जनता को नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उपहार दिया। 50 रुपए की दालें 200 रुपए में दे रहे हैं, 80 रुपए का तेल 200 में दे रहे हैं। और माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी जो चाय बन के आए थे ना, चाय बेचने वाले, 20 से 25 रुपए किलो का दूध दिया, 70 रुपए किलो। आप देख सकते हैं किस तरह अभी एनडीए और इंडिया दोनों की बैठक हुई है, उसके बाद जो सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, किस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 38 वर्सेस 26 पार्टियों का वो हो रहा है। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसका जीत होगी? नफरत हारेगी, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगी। और वो तो कह रहे हैं कि जो इंडिया नाम रखा गया है इसमें भी रणनीति है। क्या रणनीति बताइए? कह रहे हैं इंडिया तो ब्रिटिशर से नाम दिया है। आप समझिए, देश कहाँ से कहाँ कर दिया इन्होंने। इंडिया बनाया था, इंडिया को आज़ाद कराया था, आज दोबारा से नए अंग्रेजों से आज़ाद कराने का समय आ गया है। आप समझिए, जब उस वक्त इंडिया को आज़ाद कराने में किन का योगदान था? जवाहरलाल नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, तमाम सुभाष चंद्र बोस, तमाम नेता थे। आज क्या है? आज ये आप बात करो कि 38 ये जो एनडीए है 38, आप देखिए 24 पार्टियाँ, एक भी सांसद नहीं है उन 24 उनके 38 में से 24 लोगों के, 24 पार्टियों के। उसके बाद उनके 7 पार्टी ऐसी है, एक सांसद है, और बाकी तो आपको पता ही क्या है। तो सोचिए 38 क्या है, ये 26 जो है उसमें समझिए। आज ज़रूरत है नफरत को ख़त्म करने की। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है। आपको लगता है भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में वो तो यही बोले ना। आप मुझको बताइए, मैं आपको भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाता हूँ, सुनिए, जिनको ये ख़त्म करने आए थे। भावना गवली, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, BS येदुरप्पा, प्रताप सरनायक, मुकुल रॉय, नितिन संदेश राय, ऋषि अग्रवाल। उसके बाद मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या। कौन है भ्रष्टाचारी? कहाँ थे? भगाने का किसने काम किया? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कौन सी मशीन है इनके पास? ये तो भ्रष्टाचारी को खत्म करने आए थे, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया इन्होंने। और अभी नई आपने देखा होगा, अजित पवार जी का भी देखा आपने, एनसीपी का देखा ना आपने। फिर कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, 70,000 करोड़ का इन पे घपला है। और बताइए वो घपला सारा खत्म? अरे घपले तो ये कर रहे हैं बीजेपी वाले। कह रहे हैं जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना सम्मान दिया जा रहा है इनको। अब आप खुद ही बताइए, सम्मान कौन दे रहा है? बीजेपी दे रही सम्मान। देश का सारा पैसा ये खा गए। 15 लाख रुपए देने के लिए आए थे ये। इन्होंने प्रत्येक आदमी के ऊपर 15 लाख से ज़्यादा का कर्जा दे दिया है। नया नया बच्चा पैदा होता है ना, उसके ऊपर भी कर्जा है 15 लाख से ज़्यादा का। 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे पिछले प्रधानमंत्री सारे। इन्होंने 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया अकेले विश्व गुरु आप समझिए अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले, लेकिन ये जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पाताल में डाल दी है। जो महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। महंगाई नरेंद्र मोदी की उम्र से ज़्यादा तेज बढ़ रही है। महंगाई का मां नहीं बोल सकते, मणिपुर पे भी मां नहीं बोल सकते। ऐसे प्रधानमंत्री को देश ने चुना है। मणिपुर कहाँ का राज्य? मणिपुर किसका हिस्सा है? मणिपुर हिस्सा किसका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मगर आज नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मेट्रो में घूम रहे हैं, अमेरिका चले जाते हैं। जब घर में आग लगती है ना भाई, तो घर की आग को बुझाया जाता है, शांत किया जाता है, ना कि उस जलती हुई आग को छोड़ के भागा जाता है। और ये जलती हुई आग को छोड़कर भागे अमेरिका। और बात करते फ्रांस की, लेकिन अमित शाह 2 महीने से ज्यादा हो गए, क्या हुआ? लेकिन राहुल गांधी तो खेतों में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी आज एकमात्र सबसे मिल रहे हैं, हर तबके से मिल रहे हैं, अमीर गरीब से गरीब लोगों को मिल रहे हैं। आप बताइए, मजदूर से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे वृद्ध लोगों से भी मिल रहे हैं। बताइए सर, आप लोग का दुल्हा अडानी से क्या रिश्ता है?
20,000 करोड़ किसका है? लेकिन पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि जनता आप बताइए कि 20,000 करोड़ का जवाब क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी जी? आखिर क्या रिश्ता है इनका और ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर एक सवाल और उठ रहा है कि 26 जो आपके पास ग्रुप है उसमें से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? ये भी आपको बताना पड़ेगा। हाँ। नहीं, आपको सुनो, ये भी आपको बताना पड़ेगा। वो लोग लेकिन आप लोगों ने आप ये बताइए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, आप मुझको ये बताइए विपक्ष की आवाज़ कौन है? ज़मीन पर कौन है? सड़क पर कौन है? किस मतलब कौन उतरा हुआ है? और इन बड़ी बड़ी ताकतों से कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी के पास क्या है पता है? सिर्फ एक बड़ा हथियार, जनता। लेकिन देश की जनता है राहुल जी के पास। बस नरेंद्र मोदी जी के पास आज क्या है? कितनी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस इनके पास है, सब कुछ तो इनके पास है, फिर भी आप डर रहे हैं। ये कहते हैं राहुल जी कुछ नहीं है। अगर राहुल जी कुछ नहीं है तो क्यों डरते हो भाई? आखिर क्यों डरते हो? आपने राहुल जी की सदस्यता भी रद्द कर दी, अब काहे घबरा रहे हो? इस देश के इतिहास में आप बताइए, मानहानि पर 2 साल की सजा, और सजा सुनाने वाला आदमी, हम न्यायालय की आदर करते हैं, दिल से आदर करते हैं, मगर आप बताइए आज उनका प्रमोशन हो जाता है। 21 जुलाई को बताइए आप, ये देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन मोदी जी कहा था एक अकेला सब पर भारी, तो हाँ, बोल तो दिया मैंने, फिर क्यों सहारा लेना 38 पार्टियों का? बताइए। और 38 पार्टियां क्या है भाई? मैंने आपको बताया ना, 24 पार्टियों का एक सांसद भी नहीं है, और बाकी 7 पार्टियां जो हैं उनके एक सांसद हैं। ये घबरा रहे हैं, आज इंडिया से डर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आज इंडिया से डर है तो पाकिस्तान चले जाए। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीता था और दोबारा जीतेगा। पहले अंग्रेजों से जीता था, आज ये नए अंग्रेजों से जीतेगा। संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी खाली है, इसीलिए कभी किसानों से मिलते हैं, कभी कुछ करते हैं। आपके पास क्या है? मैं संबित पात्रा जी से कहना चाहता हूँ, आप तो आसाम मणिपुर यहाँ के इंचार्ज हैं, प्रभारी बताएं, सुनने में आया प्रभारी हैं, आपने भी जलता हुआ छोड़ दिया। और आप बात करें राहुल जी की, आप उनके बराबर, आप उनकी समझ लो पैरों की धूल भी नहीं है। आप एसी के बंद कमरों से नहीं बाहर निकलते, और बंद कमरों में आज आप बंद कमरों में चिल्लाते हो। सड़कों पर आओ ना एक बार। ये जनता है, प्यार से बिठाएंगे, चांटे भी मारेगी। आप देखना भी कुछ दिनों के बाद, याद रखना, जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। आज ये जनता से बड़े बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन जनता के हितों की बात नहीं करते, हमेशा मजहबी बातें करते, तो सर हमेशा आप बताइए जातियों को लड़ाने की बातें कर रहे हैं, दंगे कराने की बातें करते हैं। बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश को आज़ाद कराने में, इंडिया को आज़ाद कराने में सबका हाथ नहीं है, सभी धर्मों का हाथ नहीं है, सभी जातियों का हाथ नहीं है। जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब तो सबको हिंदू बताते हैं, और जब वोट की बात खत्म तो फिर ये जातियों में बांट देते हैं। लेकिन सर क्या मोदी जी की लोकप्रियता है? काय की लोकप्रियता है भाई? आगे राहुल गांधी टिक पाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ काय की लोकप्रियता है? अभी सर्वे आ रहे हैं ना, अब थोड़ा सा कई चैनल थोड़े से सुधरने लगे, जो सच दिखाने लगे। पता है ना आपको सर्वे में क्या आ रहा है? मुझे लगता है आपको बोलने की जरूरत नहीं है, और जनता जान रही है मेरी बात। मैं सामान्य आदमी हूँ, मेरी बात जनता जान रही है। आज जनता को पता है राहुल जी क्या है। राहुल जी सभी के लिए बातें करते हैं, और एकमात्र राहुल जी हैं जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए एक राहुल जी हैं एकमात्र जो इस बड़ी शक्ति से के सामने बोलने का साहस रखते थे। नहीं बताइए, ये ईडी सीबीआई को भेज के आप बताइए, भेजने का काम करते हैं, जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करते हैं। याद रखिए, ये समय का चक्र है, घूमेगा नरेंद्र मोदी जी, याद रखिए। आज आप जिस तरीके की राजनीति आपने उतारू कर दी है, याद रखिए, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले बाकी 4 उंगली मुड़कर आपके पास आती है, याद रखिए। तो कौन होगा प्रधानमंत्री का दावेदार? कौन होगा प्रधानमंत्री का दावेदार? भैया, कौन होगा प्रधानमंत्री का दावेदार? लगता है अभी भी आपको बताना चाहिए। आईएनसी प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी को नहीं चाहिए गद्दी। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से। हकीकत में अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना होता तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। मुझको लगता है कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, मगर नहीं, तो ऐसा नहीं था। अभी भी मैं बता रहा हूँ, समय वक्त ऐसा आएगा, सबको जरूरत होगी। नहीं, राहुल जी बनेंगे, मैं बता रहा हूँ अभी भी आपको। एकमात्र राहुल जी के पास विजन है। आप किस चीज़ के लिए बात करना चाहते हैं राहुल जी से? मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी टॉपिक पे राहुल जी से बात करो ना, एक सुंदर सी मुस्कान में राहुल जी हर चीज़ का जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा आपने कभी भी? 12 बजे रहते हैं, घबराते हैं, डर है, जैसे डर उनके पीछे। बड़ा शांत चेहरा है उनका। किनका? नरेंद्र मोदी जी का। आपको लगता है शांत है? अब वो तो लोग आप ये सोचिए, उस चेहरे के पीछे, नरेंद्र मोदी के चेहरे के पीछे कितने राज छुपे हैं, बताइए आप। 100 लाख करोड़ का कर्जा, 100 लाख करोड़ का कर्जा, आप विश्वास नहीं करें, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। लेकिन सर, इतना तो देश के ऊपर कर्जा कर दिया इन्होंने।
और आप सुनिए, गरीब जनता को क्या मिला? लेकिन 400 रुपए का सिलेंडर 1150 का मिला, ये जनता को मिला। जनता को नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उपहार दिया। 50 रुपए की दालें 200 रुपए में दे रहे हैं, 80 रुपए का तेल 200 में दे रहे हैं। और माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी जो चाय बन के आए थे ना, चाय बेचने वाले, 20 से 25 रुपए किलो का दूध भी 70 रुपए किलो का है। लेकिन किस चीज पे बात करूं मैं? संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी और समझदारी दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। मैं कहना चाहता हूं, बेईमान कौन है? श्रीधर जी, आप मुझको बताइए, बेईमान कौन है? आज बेईमानी नरेंद्र मोदी के लोग हैं, इनके सांसद हैं। आप मुझको ये बताइए कि स्विस बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है, कभी जानने की कोशिश की? ये जो नेता हैं, ये जो सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, कहाँ से पैसा इनके पास आ रहा है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हो रहे हैं इनके, कहाँ से पैसा आ रहा है? अरे जनता का पैसा है भाई, और जनता माफ़ नहीं करेगी, याद रखिए। ये जनता का पैसा है, जनता एक एक दुखों का बदला लेगी जो जनता पर किए हैं, इन्होंने प्रहार किए हैं। याद रखिए, युवा बैठा हुआ है रोजगार के लिए, बड़े बड़े वादे किए इन्होंने। और सुनिए, देश की अर्थव्यवस्था सब चीज तो उन्होंने पाताल में भेज दी भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? आखिरी सवाल, क्या लग रहा है 2024 में परिवर्तन की लहर है या मोदी जी के पक्ष में? देखिए, मैं आपको बता दूं, परिवर्तन इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि एनडीए के पास अब कुछ नहीं है। राम मंदिर, सुनिए मैं आपको बता दूं, 370 क्या है, क्या मिला लोगों को? आस दिल में है, राम की पूजा करो, कोई कृष्ण की पूजा करो, कोई मस्जिद में पूजा करे, हर धर्म को अधिकार है अपने अपने धर्म से, अपने अपने मजहब से पूजा करने का। मगर आज सच में लोगों की जरूरत क्या है? युवा को जरूरत है रोजगार की। अरे नए अवसर पैदा करनी चाहिए, युवाओं को नौकरी के अवसर पैदा करने चाहिए इनको, हैं? महंगाई, अरे भाई शिक्षा, आप सोचे शिक्षा को कितना टैक्स लगाए जा रहे हैं और फिल्में फ्री कर रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं। युवाओं को ये अनपढ़ का, सुनो, ये अनपढ़ का हवाला, ये अनपढ़ है, उनके पास विजन नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अनपढ़ है, कौन अनपढ़? आपको पता होना चाहिए कौन अनपढ़। इस देश के प्रधानमंत्री क्या है बताइए? प्रधानमंत्री जी एमए इंटायर पॉलिटिकल। मैं कहना चाहता हूँ, सबको पता है कि जब उनकी डिग्री बनी थी तो क्या था। नहीं, आप मैं प्रधानमंत्री कहना, को अनपढ़ नहीं सुनिए, कर सकते, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, जो फॉन्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, आप समझिए वो फॉन्ट का इस्तेमाल कब हुआ है? आप समझिए देश की जरूरत क्या है? देश की जरूरत है एक युवा चेहरे की, इस देश की जरूरत है राहुल गांधी की। मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, राहुल गांधी जीतेंगे, इंडिया जीतेगा, नफरत हारेगी, ये बेईमान हारेंगे।